हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 26 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वीटिलिगो दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 जून। प्रत्येक वर्ष 25 जून को विश्व वीटिलिगो दिवस मनाया जाता है। वीटिलिगो एक त्वचा विकार है जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है, जिसे रंग द्रव्य के नुकसान से त्वचा पर कई तरह के पैटर्न बन जाते हैं। वीटिलिगो को अक्सर एक विकार के बजाय एक बीमारी कहा जाता है और इसका रोगियों पर एक महत्वपूर्ण नकारात्मक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। पहला विश्व वीटिलिगो दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत ने अभी ओलंपिक के लिए एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया, लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो खेलों में से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है और मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को कंपोज किया और गाया है। खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे, 23 जुलाई 2021 से, और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है और यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें इसके अध्यक्ष महासचिव, डिप्टी चीफ डी मिशन, खेल सचिव और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक ने भाग लिया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल मंत्री किरण रिजिजू भी थे इसमें शामिल। भारतीय ओलंपिक खेल संघ के अध्यक्ष है नारायण रामचंद्रन और इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो यह कौन सी मिसाइल है? तो यह मिसाइल का नाम है निर्भय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अग्नि 5 मिसाइल का भी परीक्षण उड़ीसा तट से ही किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी और निर्भय की पहली टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को हुई थी। और निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। निर्भय 2 चरणों वाली मिसाइल है, एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है और मिसाइल की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 0.52 मीटर और पंखों का फैलाव है 2.7 मीटर और वजन है इसका लगभग 1500 किलोग्राम। इसकी मारक क्षमता है करीब 1500 किलोमीटर तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने और भुगतान करने में सक्षम बनाता है। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इसके सीईओ है उदय कोटक जी। इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल।
क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकोल पाशिनियान। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं अर्मेनिया के। यही है निकोल पाशिनियान जो अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाशिनियान ने एक संसदीय चुनाव में सत्ता बरकरार रखी, जिसने पिछले सालों नागोर्नो कराबाख एन्क्लेव में एक सैन्य हार के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराए जाने के बावजूद अपने अधिकार को बढ़ाया। निकोल की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने डाले गए वोटों में से 53.92% वोट हासिल किए हैं। अर्मेनिया की राजधानी है एरेवन और यहाँ पर मुद्रा चलती है दरम। क्या चलती है? दरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आर्थिक सलाहकार पैनल में रघुराम राजन जी को शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार पैनल में रघुराम राजन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उन्हें शामिल किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है और परिषद के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जया दिरेंजे और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण इसमें शामिल हैं। तमिलनाडु के नए प्रधानमंत्री बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन और यहाँ पर राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा सक्सेना। कृष्णा सक्सेना ने यह पुस्तक लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया और यह भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में से एक माँ की बहादुरी और सहनशक्ति का प्रतीक है। और यह पुस्तक सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है, जिसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व न केवल इसलिए है कि उनमें से कुछ सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, बल्कि इसीलिए भी है कि उस समय के घरेलू और साथ ही पेशेवर संदर्भ का वर्णन करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक संशोधित की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9.5%। इसने मतलब पहले कुछ और बताई थी और अभी कुछ और संशोधित कर दी है। यह कोरोना वायरस महामारी के दौरान अभी लॉकडाउन लगाने की वजह से यह कम कर दिया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विकास का अनुमान के पहले के 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है और महामारी के आगे लहरों के जोखिम की चेतावनी दी। इसने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। मिजोरम राज्य के लिए यह ऋण समझौता किया है। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और इसका गठन किया गया था जुलाई 1944 में और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपस और मिजोरम के मुख्यमंत्री है पू जोरामथंगा और यहाँ पर राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मैकएफी का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक सॉफ्टवेयर निर्माता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे जॉन मैकएफी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ब्रिटिश अमेरिकी सॉफ्टवेयर अग्रणी मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता जॉन डेविड मैकएफी का निधन हो गया है। जॉन बार्सिलोना के पास एक जेल में अपने सेल में मृत पाए गए, जहां वह अक्टूबर 2020 से कर चोरी के लिए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।